हाँ जी दोस्तों, वेरी गुड मॉर्निंग। दोस्तों, आज का जो मैसेज है बहुत ही ज़्यादा एक्सट्रीमली अर्जेंट मैसेज। मैं क्यों बोल रही हूँ? क्योंकि मुझे 88 पोर्टल के बाद से कुछ आप लोगों के लिए ऐसे मैसेजेस रिसीव हो रहे हैं जो मैं खुद भी शॉक्ड हूँ। तो मैं कह सकती हूँ कि ये सारी बातें अब तक इंडियन इन्फ्लुएंस में आप लोगों ने कभी नहीं सुनी होगी। लॉजिकली ऑब्वियस है, बिकॉज अभी तक इंडियन ट्विन फ्लेम्स में कोई भी डिवाइन फेमिनिन इतनी हाई लेवल की जो फेमिनिन बनी ही नहीं है कि आप ये मैसेजेस कहीं भी सुन पाते और रिसीव कर पाते, राइट। तो बहुत ही ये अर्जेंट वीडियो है ये। अगर हो सकता है कि आपके लिए नहीं हो, बट आगे आपकी अवेयरनेस के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। जब आप उस लेवल तक पहुँचोगे तो शायद आपके लिए ये वीडियो काम आए। सो दिस वीडियो इज़ हेल्पफुल फॉर एवरीवन। ये कुछ मुझे मैसेज रिसीव हुआ है ड्रीम्स में, ठीक है। कुछ डिवाइन फेमिनिन्स ऐसी हैं जो बहुत ही ज़्यादा एक्सट्रीम डिविनिटी तक पहुंच चुकी हैं, बहुत ही ज़्यादा हाई लेवल की डिवाइन फेमिनिन बन चुकी हैं, बहुत ही ज़्यादा हाई लेवल की डिवाइन फेमिनिन बन चुकी हैं, राइट। जैसे कि आप जानते हो कि जब आपका डीएम तब तक कंफ्यूज्ड, अनअवेकन या वो आपको चाहता है बट आ नहीं पाता है, तब तक जब तक कि आप हाई लेवल की डिवाइन फेमिनिन बन नहीं जाते हो। और जैसे ही आप हाई लेवल की डिवाइन फेमिनिन बन जाते हो, आपका डीएम हर जगह से उसको कहते हैं ना, चोट खाकर उसको आखिरी में समझ में आता है कि यस, यू आर द बेस्ट। वो जितना प्यार आपने उसको किया है डीएम को, उतना प्यार उसको अपनी ज़िंदगी में कोई भी नहीं कर सकता है। एंड देन योर डीएम लिटरली स्टार्ट क्रेविंग फॉर यू। बट ये कब आती है सिचुएशन? जब आप बिल्कुल हाई लेवल की डिवाइन फेमिनिन बन जाते हो। यहाँ पर हाई लेवल ऑफ डिवाइन फेमिनिन मतलब ये नहीं है कि कोई ईगो आपको रखना चाहिए कि मैं बहुत ही सुपर लेवल की डीएफ बन गई हूँ, नहीं। इसका मतलब क्या होता है, यही आज का मैसेज है कि आप में से कुछ लोग अपना सारा कर्मा क्लियर कर चुके हो। दैट इज़ द रीज़न आई एम सेइंग यू आर द हाई लेवल ऑफ डिवाइन फेमिनिन हु हैज़ बीन क्लियर ऑल योर कर्मास। कॉम्प्लीमेंट योर सेल्फ। और आपको ये फील होता होगा कि अब मेरा कोई कर्मा बाकी नहीं है। बट देन वाई आई एम वेटिंग? फिर मैं वेट क्यों कर रही हूँ, राइट? बिकॉज दिस टाइम divine is indulging you in clearing the karma of the collective. है ना शॉकिंग? You are clearing the karma of the collective, you are clearing the karma of your divine masculine. और मुझे ये मैसेज रिसीव हुआ है, so I am guiding you and this is 100% true, 100% authentic message I received in my dreams. कि अब कुछ डिवाइन फेमिनिन्स अपना कर्मा क्लियर कर चुकी हैं, वो कलेक्टिव का कर्मा क्लियर कर रही हैं। एंड कलेक्टिव के और मे बी आपकी मैस्कुलिन, क्योंकि अब आप तो अवेकन हो चुकी हैं, अब आप अपने मैस्कुलिन का कर्मा क्लियर कर रही हैं। समवेयर यू आर हेल्पिंग योर मैस्कुलिन टू कंप्लीट दिस जर्नी एज अर्ली एज पॉसिबल। दैट इज़ फॉर गुड कि आप अपने मैस्कुलिन का कर्मा क्लियर कर रहे हो। इट्स ओके, उसमें बेनिफिट आप ही को ही है। But you are clearing the karma of the collective also. तो क्या किया जाए? See, ये क्यों हो रहा है और आपको क्या करना चाहिए? जैसे कि फॉर एग्जाम्पल, जब हमारे चक्रास ओपन होते हैं तो हर प्रकार की एनर्जी आती है, नेगेटिव भी आती है, पॉजिटिव भी आती है। तो जब आपका कर्मा क्लियर हो गया तो अब आपको वेट करना है मैस्कुलिन के लिए, और तब तक आपको मैस्कुलिन का कर्मा भी क्लियर करना है। और अपने कलेक्टिव में जो लोग हैं, आप देखो, आपको अननेसेसरी ऐसी पर्जिंग सी फील होएगी कि मैं पता नहीं क्यों, आई एम फुलफिल्ड, आई एम सेटिस्फाइड, आई एम डूइंग वेल, मेरी ग्रोथ भी हो रही है, सब कुछ अच्छा है, बट फिर भी सम सेंसेशंस, सम एनर्जीज यू आर पिकिंग। यस, यू आर क्लियरिंग द अदर्स कर्मा, और मे बी यू आर क्लियरिंग अ डिवाइन मैस्कुलिन्स कर्मा। तो इसकी टिप क्या है? सिंपली अपने फर्स्ट ऑफ ऑल नेगेटिव कॉर्ड्स जो हैं आपके दूसरों के साथ, वो कट करके रखिए।
और अपनी एनर्जी को हम बिल्कुल दिन में कई बार क्लियर कीजिए। देखिए, आपका जैसे जैसे ऑरा ब्राइट होता जाएगा, आपका मैस्कुलिन आपके ऑरा में डिवाइन होता जाएगा, राइट। बट अगर आपका ऑरा इसीलिए ब्राइट नहीं हो पा रहा है क्योंकि आपकी एनर्जी तो यूज़ हो रही है कलेक्टिव के कर्मा क्लियर करने में। When you're bright aura, definitely you have a bright aura, so you're a high level of divine feminine. You have strong big aura, और ये बात आपको इंडियन ट्विन फ्लेम्स में कोई नहीं बताएगा क्योंकि किसी को पता ही नहीं है ये बात। यहाँ तक पहुँचना भी आसान नहीं है। दैट्स द रीज़न यू हैव अ ब्राइट ऑरा, और जिसमें कि आपका डीएम अभी जल्दी जल्दी अवेकन होकर आपके पास आ सकता है। बट थिंग इज दिस कि आपके इस ऑरा में कलेक्टिव भी आ रहा है और कलेक्टिव के कर्मा भी आप क्लियर कर रहे हो। सो आपका ऑरा, आपकी ब्राइटनेस वीक हो रही है, यूज़ हो रही है, इस्तेमाल हो रही है कलेक्टिव में, ठीक है। तो आपको बहुत सारा अपना यू शुड फोकस इन योर इनर वर्क। इनर वर्क तो करना ही है, इनर वर्क को तो छोड़ना ही नहीं है, सिस्टमेटिक इनर वर्क को तो छोड़ना ही नहीं है। जिनको लगता है 6 मंथ्स हो गए रिन्यू कराइए, इनर वर्क को मत छोड़िए। बट आपको अपने ऑरा को प्रोटेक्ट करके रखना है, उसको बार बार दिन में कई बार एनर्जी क्लियर करिए अपने ऑरा को बिल्कुल। आपको लाइक इन द जब तक शाम तक जैसे हम लोग ड्रेन हो जाते हैं, आपको शाम तक भी बिल्कुल फ्रेश रहना ही है। इतने लेवल का जब आप ऑरा अपना साफ रखोगे, क्लियर रखोगे, एनर्जी को बिल्कुल रिस्टोर कर लोगे, ठीक है, देन ओनली यू कैन प्रोटेक्ट। मतलब आप ये चीज़ रेस्क्यू नहीं कर सकते कि मैं अब कलेक्टिव का मुझे कर्मा क्लियर नहीं करना है, डिवाइन से आप ये बोल नहीं सकते बिकॉज आपके ऑरा में जो भी आ रहे हैं वो अवेकन हो रहे हैं और उनका कर्मा आप भी रिसीव कर रहे हो। जो वो एनर्जी आपकी ड्रेन हो रही है और उनकी एनर्जी आप ले रहे हो, मतलब आपकी एनर्जी ड्रेन हो रही है और उनकी एनर्जी आप ले रहे हो। यू कांट स्टॉप इट, या बट यू कैन कट ऑल द नेगेटिव कॉर्ड्स। बार बार कलेक्टिव से अपनी कॉर्ड्स को कट करिए। जस्ट विजुलाइज द ब्लैक कॉर्ड्स फ्रॉम द कलेक्टिव, ठीक है, एंड कट योर कॉर्ड्स विद द कलेक्टिव। इवन कट योर कॉर्ड विद योर डिवाइन मैस्कुलिन, ठीक है। अपनी नाभि से बिल्कुल फील करिए, विजुलाइज करिए सारी काली काली कॉर्ड्स आपकी हैं, आप कट कर रहे हो, ठीक है ना। तो जस्ट इस प्रकार से कॉर्ड कट करिए, बार एनर्जी क्लियर करिए, कॉर्ड कट करिए, बार एनर्जी क्लियर करिए अपनी और एनर्जी रीस्टोर। वंस अगेन आई एम रिपीटिंग, कट योर कॉर्ड, क्लियर योर एनर्जी अगेन एंड अगेन एंड रीस्टोर योर एनर्जी। सो दैट इन द इवनिंग, रात आते आते भी आपका जो ऑरा है बहुत ब्राइट आपको फील करे, आप बिल्कुल अपने को एनर्जाइज फील करो। जब ये प्रैक्टिस आप करोगे देन ओनली समझ लीजिए कि आप कलेक्टिव की एनर्जी जो आप कलेक्टिव जो आपका कर्मा आप क्लियर कर रहे हो उससे बचोगे, ठीक है। एंड हो सकता है कि आपके ऑरा का इस्तेमाल सिर्फ आपके डीएम ही करेंगे और वो जल्दी जल्दी अवेकन होंगे। एंड दैट इज़ द रीज़न दिस इज़ गोइंग टू बी वेरी इम्पॉर्टेंट मैसेज फॉर एवरीवन, ठीक है दोस्तों। आपका पर्पस यही होना चाहिए कि आप दोनों, मतलब लाइक आपके अगर डीएम अपर ट्रायंगल है और आप लोअर ट्रायंगल है तो आप दोनों ट्रायंगल्स की मर्जिंग हो जाए, उसके बाद कोई प्रॉब्लम नहीं है। उसके बाद ये फियर खत्म हो जाता है। हमारा मरखाबिक फील्ड कब क्रिएट होता है? व्हेन इट मर्ज, जब आपका सोल मर्ज होता है, अपर ट्रायंगल एंड लोअर ट्रायंगल मर्ज हो जाते हैं और ये एक स्टार फॉर्मेशन, एक सेक्रेट ज्योमेट्री बन जाती है, राइट। तभी तो आपका सोल मर्ज होगा ना। तो यहाँ तक आने के लिए आपको कितना ज़्यादा अपनी एनर्जी को प्रोटेक्ट करना पड़ेगा, कितना अपनी एनर्जी को कट करनी पड़ेगी, कितना अपने आप को अपनी एनर्जी को रीस्टोर करना पड़ेगा, ठीक है। सो ये मैसेज डेफिनेटली फॉर द हाई लेवल ऑफ सोल में डिवाइन फेमिनिन्स है, बट ये मैसेज सबके लिए है कि कभी ना कभी आप भी तो वहाँ तक पहुँचोगे ना। दैट टाइम दिस मैसेज विल हेल्प यू आउट, ठीक है। अपना ध्यान रखिए। लव यू ऑल, गॉड ब्लेस यू ऑल एंड टेक केयर। हैव अ ब्लेस्ड day.